तो देखिए आज हम मैथ का एक क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। देखिए जैसे ये परिमेय अपरिमेय संख्या का जो है क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 1.2 का है कि 8वां क्वेश्चन है जो इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इसको सिद्ध करना है √5 को, ठीक है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध का मतलब हुआ कि इसको हल करके बताना है कि क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हल क्या रहेगा, तो ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे। जैसे मतलब कहा जाएगा कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक कलम को सिद्ध कीजिए कि कलम मतलब क्या है। तो इसी मतलब इस कलम को बताने के लिए आपके पास कोई लॉजिक होगा या कोई मतलब तरीका होगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसमें परिमेय अपरिमेय को मान लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो है √5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे, मान के हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे माना, ठीक है, क्या लिखेंगे, माना √5, इसको √5 बोला जाता है, ठीक है। √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे क्या, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको मान के चलेंगे संख्या है, क्योंकि उसको बताना है कि परिमेय है क्या अपरिमेय, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो √5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। जहाँ आप लोग क्या करेंगे परिमेय संख्या, तो आप लोग पता ही होगा कि क्या होता है। √5 जो है परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो √5 को P/Q के बराबर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे परिमेय संख्या मान रहे हैं, तो परिमेय संख्या में होता ही है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q फॉर्म में लिखा जाए, अर्थात तो भिन्न में लिखा जाए। मान लीजिए हम 2 और बटा 3, तो ये कौन सा फॉर्म में हो गया, P/Q के फॉर्म में हो गया। तो ये परिमेय संख्या है। तो हम इसको परिमेय संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ हम लिखेंगे कि मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है, जहाँ हम लिखेंगे, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि Q जो है 0 नहीं होगा। अर्थात आप लोग यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे 2 है और यहाँ Q है, तो Q 3 तो है, वो है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है, ये कंडीशन नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जहाँ Q बराबर है जो 0 नहीं होगा, Q कभी भी इसमें 0 नहीं होगा। अब देखिए तथा, ठीक है, A और B, A व B सअभाज्य है, सअभाज्य है, सअभाज्य है, ठीक है, सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब क्या हुआ, तो देखिए सबसे पहले इसी को समझिए आप। सअभाज्य का मतलब हुआ कि मान लीजिए आप 6 और 9 लिखते हैं, तो क्या ये 2 के पहाड़ा 3 के पहाड़ा में आता है, तो 3 के पहाड़ा में आता है, 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, ठीक है। तो ये सअभाज्य नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे इसमें मतलब जो एक ही पहाड़ा के अंडर में ना आता हो, जैसे हम लिख दे 5 और 6, तो कभी किसी पहाड़ा में 5 6 एक साथ आता है एक की, और कभी भी किसी भी टेबल या पहाड़े में 5 और 6 कभी आता है नहीं। क्यों, इसका अंतर 1 है। तो यही है जो होता है इसका सअभाज्य, इसका कहा जाता है जो गुणनखंड क्या उसका हो, 1 हो, ठीक है। जो 5 और 6 को केवल एक ही काट सकता है और कुछ नहीं। तो यही हमको सिद्ध करना है कि ये सअभाज्य है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सअभाज्य होना चाहिए, A और B दोनों सअभाज्य होना चाहिए। यानी आप A और B को इसे समझ सकते हैं कि P और Q, ठीक है, P और Q, हम P और Q मान के चले हैं। तो P और Q क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या, सअभाज्य, ठीक है, हो सकता है।
तो पी और क्यू, मतलब पी और क्यू में एक ही अंतर होगा। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। सॉरी, देखिए क्या करेंगे। तो आप पूछेंगे कि सर क्यों आप वर्ग कर रहे हैं, मतलब क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखिए, जो ये अंडर रूट है जी, ये वर्ग होता है, ठीक है। ये जो होता है ये वर्ग है, इसको हटाना पड़ेगा हमको। अंडर रूट को हटाने के लिए यहाँ दोनों पक्षों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों मतलब ये और ये, इसको वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो अंडर रूट 5 है, इसको क्या करेंगे आप, वर्ग करेंगे। यही तो है, वर्ग होता है। तो वर्ग समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये देखिए, इसको वर्ग करना है, मतलब 2 ऊपर कर देना है, और इधर भी वर्ग करना है, पी बटा क्यू को भी वर्ग कर देना है। तो वर्ग कर लिए आप लोग। तो सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए ये जो समझने की कोशिश करिए, ये अंडर रूट 5 है, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, यही तो होगा। मतलब 2 का ही 2, अंडर 5 में 2 बार गुणा हुआ है, तो वही तो वर्ग है, ठीक है। जैसे आप लोग को बताया जाए कि 2 का वर्ग, तो इसको 2 का वर्ग आप कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2, यानी 2 को 2 बार गुणा किया, तो अंडर रूट 5 को 2 बार गुणा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो जैसे आप अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 में गुणा करेंगे तो ये केवल 5 रह जाएगा, ठीक है। ये जो है इससे कट जाएगा, समझ में आ रहा है। ये वर्ग जो है इससे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा, केवल 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे p का स्क्वायर होगा, यहाँ पे q का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आप एक मान लीजिए, अपने तरफ से मान रहे हैं, ठीक। अब ये क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि ये इसमें गुणा करेंगे, ये इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये q को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और p ऐसे रहेगा, p ऊपर ही रहेगा, p को नहीं लाना है, 5 को नीचे ले के आना है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला समीकरण बन गया। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मतलब क्या है, तो इससे क्या ही आपको हल निकला। इससे ये निकला कि जैसे 5 है, p को विभाजित कर देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे आप कह सकते हैं सरल भाषा में कि p स्क्वायर को आप 5 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, p को p स्क्वायर 5 से, चूँकि लिख देंगे 5 से, p स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित मतलब होता है भाग है, ठीक है, भाग है, विभाजित है, ठीक है। तो जब p स्क्वायर 5 से कट जाएगा तो क्या आप इसको मान सकते हैं कि p गुणे p, इसको ऐसे बोलेंगे। अब इसको 5 से, तो जब ये कट जा रहा है तो ये भी तो कट जाएगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए 5 का मान लीजिए 5 का स्क्वायर, हम इसको 5 से काटी, तो कैसे आप मानेंगे कि जो 5 है इसको 2 बार करेंगे और 5 से, तो जब 5 से एक 5 कटेगा तो ये भी तो कट जाएगा 5 से, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए, तो जब p स्क्वायर 5 से कट जा रहा है तो p भी तो कट जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, p भी 5 से विभाजित है, ठीक है। जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या p विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो ये है,
आप लोग आइए साइड में जो है आपको समझाने के लिए है, तो आप लोग इसको ध्यान नहीं देंगे, ये देखेंगे। तो ये समीकरण नंबर 1 से हमको ये प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले आप इस हल में आप क्या किए हैं, पी स्क्वायर को हल किए हैं, इसको सिद्ध किए हैं कि ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। अब इसको बताना है कि ये किससे कटेगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पुनः इसको क्या करेंगे, पुनः मानेंगे माना कि ये सब अपने तरफ से माना जाता है ना। तो जैसे माना P बराबर, P को हम क्या करेंगे 5R मान लेंगे। अरे जैसे PQR हम इसलिए रखें PQR, ठीक है। तो इसको R मान लेंगे, वो अपने तरफ से मान रहे हैं कि P को बराबर कर लिए हैं 5R के बराबर, ठीक है। तो P को अब क्या करेंगे 5R के बराबर कर देंगे, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिद्ध करना है कि ये क्यों भी 5 से कटेगा, कैसे कट रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर इसके जगह पे ये रखना है, ठीक है, ठीक है। क्या रखेंगे 5P स्क्वायर के बराबर रख रहे हैं, इसके जगह पर ये रख रहे हैं, देख रहे हैं ना, P बराबर 5R रख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये देख रहे हैं ना, इसी पे रखा जा रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये 5 से विभाजित है, एकदम सेम इसमें रखा जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे आप इसका 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। और R का स्क्वायर तो R स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये 5 जो है 5 से कटेगा, तो 5 ना 25 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पास ये हल निकल के आ गया कि 5R स्क्वायर, ठीक है, 5R स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, ये जो है 5 इधर नीचे आ जाएगा 5, और ये R जो है R स्क्वायर को इसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा भी सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया कि Q स्क्वायर को 5 भी विभाजित कर देगा। ये तो इसी तरह हम लोग इसको भी लिख देंगे, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं आराम से। क्या लिखेंगे कि जो है Q स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे कलम इधर उधर चल रही है, Q स्क्वायर 5 से क्या विभाजित है, 5 से विभाजित है, ठीक है, ये लिख देंगे। क्योंकि Q स्क्वायर 5 से कट जा रहा है तो फिर Q भी कट जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं कि Q भी 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, तो हमारा क्या आंसर आया कि यहाँ पे हमारा सिद्ध हो गया कि P और Q, P जो है 5 से कट जा रहा है, Q भी है 5 से कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या माने थे कि P और Q सभाज्य हैं, ये सबसे नहीं कटता है, केवल एक से ही कटेगा, सभाज्य, इसीलिए हमारा तो ये गलत हो गया। यहाँ पे तो 5 से भी कट रहा है, और वहाँ पे हम लोग 1 माने थे कि 1 से ही कटेगा, सभाज्य का मतलब हुआ 1 से कटेगा। यहाँ तो 5 से कट जा रहा है, इसीलिए क्या कहेंगे कि अतः हमारी ये कल्पना असत्य है, ठीक है। इसीलिए तो अपरिमेय संख्या है ये, इसीलिए तो ये अपरिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना, जो हम लोग कल्पना का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग मान के चले थे कि परिमेय संख्या है, तो ये सिद्ध हो गई कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हमारी जो है कल्पना असत्य है, क्योंकि
क्योंकि जो है क्योंकि यहाँ पर जो है विरोधाभास है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों थोड़ा सा राइटिंग इधर हो सकता है, तो आप इसको समझिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, मतलब इससे आप लोग क्या समझिए। तो जैसे आप सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि √5 क्यों अपरिमेय संख्या है। तो हम अपने तरफ से जो भी ये परिमेय अपरिमेय का चैप्टर, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग परिमेय संख्या इसको मान लेंगे और तब इसको हल करेंगे। तो हमारे कंडीशन में क्या था कि परिमेय संख्या जानते ही हैं कि P/Q को ही परिमेय संख्या कहा जाता है। तो Q जो है यहाँ पे कभी भी 0, ठीक है, 0 नहीं हो सकता है, यहाँ पहला कंडीशन। अब कह रहा है कि P और Q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य का मतलब हुआ कि जो इसके पहाड़े में नहीं आता हो, केवल एक से ही कटता हो और किसी से भी ना करे, ये दोनों जो है केवल एक से ही कटे। तो यहाँ पे तो हम लोग से जो आंसर आया था वो 5 से भी कट रहा है P और Q से भी कट रहा है। कैसे भाई? तो ये तो हम लोग का विरोधाभास हो रहा है, मतलब ये गलत हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, ये गलत है भाई। तो जो आप सअभाज्य कह रहे थे, तो यहाँ पे ये आपको गलत का साबित कर दिए, इसीलिए तो यह परिमेय संख्या है। अगर ये सही साबित हो जाता, एक से ये भी कटता, एक से ये भी कटता, तो फिर ये अपरिमेय संख्या थोड़ी होता। तो इसीलिए तो एक बार और समझ सकते हैं। देखिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, ये अपने आप खुद 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, अपने तरफ से 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे। मान लीजिए हम आपको दे देंगे √13, √7, ठीक है, इसको अपने आप खुद कोशिश करिएगा, जैसे हम लगाएं उसी तरह। ठीक है, तो एक बार हम आपको रिपीट करके बता देते हैं। माना कि क्या करेंगे, √5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। माना का मतलब हम खुद मान रहे हैं, अपने तरफ से इसको परिमेय मान रहे हैं। ये कह रहा है कि अपरिमेय है, इसको सिद्ध करके बताइए, लेकिन हम अपने तरफ से क्या इसको परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो परिमेय संख्या को मान के चलेंगे तो इसके बराबर क्या करेंगे, P/Q कर देंगे, क्योंकि परिमेय संख्या है, मानेंगे इसको। तो जहाँ Q का करेंगे 0 कर देंगे और P और Q सअभाज्य संख्या, मतलब P और Q एक से ही कटेगी और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, इसे सअभाज्य कहते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग। तो कहेंगे सर आप दोनों पक्षों का वर्ग क्यों कर रहे हैं? सर वर्ग इसलिए कर रहे हैं कि जो है अंडर रूट है, जो ये रूट है, इसको रूट कहा जाता है। तो ये जो रूट है ये वर्ग करने पर ये हट जाएगा। तो यहाँ से आप लोग दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो P² हो जाएगा, Q² हो जाएगा। अब ये 5 को 5 से यहाँ पे किया गया है, तो जैसे ही रूट से रूट में गुणा होता है तो यहाँ केवल 5 बचता है। ये रूट से कट जाएगा, केवल 5 बचेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 5 बचा, इसको अपने तरफ से 1 मान लेंगे, P²/Q कर देंगे। तो Q को उधर ले जाएंगे, 5 को नीचे लेकर आएंगे, P को इसे रह देंगे। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया। इस समीकरण नंबर 1 से आपको क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया कि जो P है, तो यहाँ पे कह रहा है कि P और Q एक से ही कटना चाहिए। तो यहाँ पे जो P है यहाँ तो 5 से कट रहा है, तो यही तो है। देखिए P² 5 से विभाजित है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि P² जब 5 से कट रहा है, तो अगर इसको P/P कर दिया जाए तो P भी तो 5 से कटेगा। तो बात तो सही है। अब क्या करेंगे, तो भाई P तो हमारा हो गया, P कट रहा है। मान लीजिए इसमें जैसे बता रहे हैं कि आपको
मान लीजिए ये 5 कट गया, तब 6 काटना है, तो इसी तरह ये भी, तो P कट गया है, तो पुनः आप क्या करेंगे, P को 5R मानेंगे। ये जो 5 है ना, इस पे आगे वाला R मान के चलेंगे, ये अपने तरफ से माना जाता है, तो इसको मान के चलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो इस Q स्क्वायर बराबर इसके जगह पर P स्क्वायर की जगह पर 5R रख के स्क्वायर करेंगे बटा 5 है दे, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 नहीं 25, ठीक है। तो फिर यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर 5R बचेगा। अब क्या करेंगे, Q स्क्वायर ऊपर है तो ये 5 नीचे आ जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी सिद्ध हो गया। समीकरण नंबर 2 में मान के इसको भी चलेंगे, तो ये भी सिद्ध हो गया कि Q जो है 5 से कट रहा है, तो R भी यहाँ पे 5 से कट, P भी यहाँ पे कट रहा है, और यहाँ पे Q भी 5 से कट रहा है, ये इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसीलिए तो हमारा ये साबित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Q स्क्वायर भी 5 से कटेगा, Q भी 5 से कटेगा। अतः हम क्या करेंगे कि अतः हमारी कल्पना असत्य है, क्योंकि यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास मतलब हम जो अभाज्य मान के चले थे 1 से कट रहा है, तो यहाँ से तो 5 से कट रहा है, इसीलिए ये विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास मतलब इसका अपोजिट जा रहा है, उल्टा। अतः हम कह सकते हैं कि क्या 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह 2-3 क्वेश्चन आप लोग अपने आप लगाएंगे, खुद से लगाएंगे, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो जो ना समझ में आए, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।